Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your physics teacher, Engineer Mohammad Yamin, and you are watching my YouTube channel, The Quantum Realm. FSC Physics Part 1 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसका टाइटल है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और अपने पिछले लेक्चर में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट रिजल्ट डिस्कस किया था, टाइम डायलेशन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिव्यू करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को, जिसमें हमने टाइम डायलेशन को समझा। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस यूनिवर्स के हर एक कोने में टाइम एक जैसा पास नहीं कर रहा। सो स्पेशली इन अ मूविंग सिस्टम, टाइम बिकम स्लोअर। इट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो जितना आप फास्ट मूव करेंगे, टाइम उतना आपके लिए स्लो होता जाएगा। और सेकेंड जो चीज अफेक्ट करती है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जितना आप स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के करीब जाएंगे, उतना आपके लिए टाइम स्लो डाउन हो जाएगा। सो टाइम डायलेशन का ये इफेक्ट कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि रियलिटी है। इट अफेक्ट ऑल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इवन एजिंग प्रोसेस। फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक हिस्ट्री में दो ऐसे वाकयात हैं जिससे आप टाइम डायलेशन का इफेक्ट समझ सकते हैं। एक असहाब कहफ का वाकया, आप उससे समझ सकते हैं कैसे एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होता है। और दूसरा वाकया स्टूडेंट्स शब मेराज का है, तो उनकी आप डिटेल पढ़ेंगे, देन आपको टाइम डायलेशन का इफेक्ट समझ आएगा। इसके साथ साथ टाइम डायलेशन को समझने के लिए एक मूवी भी मैं रेकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को, इंटरस्टेलर। ये साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें आप टाइम डायलेशन के इफेक्ट को समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइम डायलेट होता है, वैसे लेंथ की भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड। सो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, वो भी स्टूडेंट्स रिलेटिव है। मेरे लिए कोई लेंथ डिफरेंट हो सकती है, किसी और ऑब्जर्वर के लिए वो लेंथ कुछ और हो सकती है। सो दो डिफरेंट स्टेट में जो ऑब्जर्वर हैं, उनके लिए कोई भी डिस्टेंस जो वो मेजर कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है। इसे हम समझते हैं, इफ यू आर इन मोशन relative to two points that are at a fixed distance apart, दो पॉइंट्स जो फिक्स डिस्टेंस अपार्ट हैं, उनके दरमियान एक फिक्स डिस्टेंस मौजूद है, आप उनके रिलेटिव मोशन में है, मूव कर रहे हैं, देन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स अपीयर टू बी शॉर्टर देन व्हेन यू वर एट रेस्ट रिलेटिव टू देम। उसके कंपैरिजन में कि जब आप रेस्ट में थे। सो सिंपली आप समझ लें कि ये एक पर्सन मौजूद है, इसका एक डिस्टेंस है एल नॉट, एक दीवार के साथ, एक वॉल के साथ। ये एक वॉल से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मौजूद है। वो डिस्टेंस अगर आप रेस्ट की स्टेट से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके लिए कुछ और होगा, और अगर आप मूव करते हुए ऑब्जर्व करेंगे तो वो डिस्टेंस आपके लिए शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो स्टेट ऑफ मोशन, अगेन मोशन जैसे टाइम को अफेक्ट करती है, वैसे ही मोशन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स उसे भी अफेक्ट कर रही है, और डिस्टेंस कम हो रहा है यहां पे। तो इसे फर्दर हम एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। प्रॉपर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहां दो तरह से आप समझ सकते हैं, या तो आप डिस्टेंस ले लें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में, या तो आप डिस्टेंस ले लें बिटवीन टू पॉइंट्स, या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ की हम बात कर लेंगे। तो दोनों मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से। सो लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज रिलेटिवली एट रेस्ट। तो लेट्स सपोज ये एक पर्सन मौजूद है, इसका इस दीवार से, इस वॉल से एक डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस इस ऑब्जर्वर ने मेजर किया। इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये डिस्टेंस एल नॉट है, इसे हम कहेंगे प्रॉपर लेंथ। ये ऑब्जर्वर रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस स्टेट में है स्टूडेंट्स? रेस्ट की स्टेट में है। तो अगर आप रेस्ट की स्टेट से ऑब्जर्व करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, या एक पर्सन का एक दीवार से जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ। नाउ यही डिस्टेंस जो इस पर्सन का इस दीवार के साथ है, ये एक और ऑब्जर्वर भी नोट कर रहा है, और वो ऑब्जर्वर एक स्पेसशिप में मूव कर रहा है विद वेरी हाई स्पीड, उसे हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक लेंथ। उसके लिए ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सो रिलेटिविस्टिक लेंथ या कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर
who is moving with speed v relative to that frame of reference. उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव वो पर्सन मूव कर रहा है विद स्पीड v. वो v कितना है, यहां पे तो मैंने एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है 0.8 c, स्पीड ऑफ लाइट का 0.8 टाइम. वो स्पीड कुछ और भी हो सकती है. सो इस ऑब्जर्वर के लिए ये डिस्टेंस कम होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिविस्टिक लेंथ. ये l लिखा है मैंने और ये l नॉट लिखा है. टू दिस ऑब्जर्वर ये डिस्टेंस l नॉट है. टू दिस ऑब्जर्वर ये डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, l है. और याद रखिएगा ये डिस्टेंस जो ये मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है वो कम होगा. तो रिलेटिविस्टिक लेंथ और प्रॉपर लेंथ किस तरह रिलेट होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. L इक्वल्स टू L नॉट इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. तो नेक्स्ट हम चलते हैं. प्रीवियसली भी हमने देखा कि ये फैक्टर जो है वो लेस देन 1 होता है क्योंकि v लेस देन c है. तो स्क्वायर रूट में ये जो फैक्टर आपके सामने लिखा हुआ है ये लेस देन 1 आएगा. अब ये फैक्टर अगर लेस देन 1 है तो L नॉट तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है. तो दैट मीन्स के इसका जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है दैट इज लेस देन दी प्रॉपर लेंथ. अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, L क्या थी, दैट वाज रिलेटिविस्टिक लेंथ और कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ. L नॉट क्या थी, प्रॉपर लेंथ. ये वो लेंथ थी जो आपने रेस्ट की स्टेट से ऑब्जर्व की और ये वो लेंथ थी जो आपने मूविंग स्टेट में ऑब्जर्व की. सो रिजल्ट क्या हुआ इसका, द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अपीयर शॉर्टर फॉर मूविंग ऑब्जर्वर. तो जो लेंथ होती है या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है दैट अपीयर शॉर्टर फॉर मूविंग ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के लिए जो मूव कर रहा है रिलेटिव टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये स्टूडेंट्स पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमेशा होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो अगर आप अलोंग द डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो देन आप ऑब्जर्व करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. नो सच कॉन्ट्रैक्शन, ऐसी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वुड बी ऑब्जर्व परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो देन आपके लिए ये कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी. एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे दो बातें हुई हैं. एक तो या तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आप वो डिस्टेंस ले लें जो दो पॉइंट्स के दरमियान है या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ ले लें. तो अब डिस्टेंस से तो हमने समझ लिया, लेंथ से हम किस तरह समझेंगे. लेंथ ऑफ ट्रेन अपीयर शॉर्टर इफ इट मूव विद स्पीड 0.8 c और 0.9 c और समथिंग दैट. लेट्स सपोज स्टूडेंट्स एक ट्रेन जिसकी लेंथ आप ऑब्जर्व करते हैं 100 मीटर, जिसे हम प्रॉपर लेंथ कहते हैं. कब ऑब्जर्व करते हैं, जब आप रेस्ट में हैं या ट्रेन रेस्ट में. so, आप अपनी जगह मौजूद हैं, ट्रेन रेस्ट में है, तो ट्रेन की लेंथ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 100 मीटर. नाउ अगर ट्रेन इस स्पीड के साथ मूव करने लग जाए तो अब जो आप लेंथ ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स वो जस्ट 60 मीटर होगी. ये रिजल्ट्स आपको किस तरह मिलेंगे, तो देखें ये वैल्यू v की आप उठा के पुट करें यहां पे और ये L नॉट की वैल्यू यहां पे लिखें. इस इक्वेशन को सॉल्व करें, आपको लेंथ जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 60 मीटर. सो दैट मीन्स कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी. वही ट्रेन जो 100 मीटर लॉन्ग आपको नजर आ रही थी अब उसकी लेंथ आपको जस्ट 60 मीटर ऑब्जर्व हो रही है. कब, जब ट्रेन मूव कर रही है किस स्पीड के साथ, 0.8 c के साथ. ये बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस पूरी अर्थ का एक राउंड करके आए तो इस पूरी अर्थ का राउंड करना आपके लिए मुश्किल है. अब आपके लिए ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक ऐसी स्पेसशिप देता हूं जो ट्रैवल कर सकती है विद स्पीड ऑफ लाइट, तो आप इस पूरी अर्थ का राउंड करके वापस आए, तो देन स्टूडेंट्स आपके लिए ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है. क्योंकि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तो देन आप 7.5 राउंड कंप्लीट कर सकते हैं इस अर्थ के इन जस्ट 1 सेकेंड. तो देखा आपने कि जितना आप फास्ट मूव करेंगे डिस्टेंस या लेंथ आपके लिए उतनी कम होती जाएगी. सो यूनिवर्स के अंदर ये फैक्ट मौजूद है. देखिए लाइट के बारे में हमने पढ़ा कि लाइट को सूरज से जमीन तक आते हुए 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं. ये वो टाइम है जो यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. बट
फॉर फोटोन लाइट तो ट्रेवल करी विद स्पीड ऑफ लाइट, सो लाइट के लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा उस फोटोन के लिए, उस लाइट के लिए, क्योंकि वो तो खुद स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है और एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फोटोन इस पूरे यूनिवर्स में इंस्टेंटली पहुंचते हैं और इंस्टेंटली हर जगह मौजूद हैं। यस, ये रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके लिए डिफरेंट होंगे, स्पेशली तब जब स्पीड ऑफ लाइट हम अचीव करेंगे। बट आगे चल के हम पढ़ेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट ह्यूमंस के लिए अचीव करना इम्पॉसिबल है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इसको वाइंड अप करते हैं, लास्ट रिजल्ट देखते हैं। व्हाट इफ वी बिकम इक्वल टू सी और नियरली इक्वल टू सी? अगर इस स्पेसशिप की स्पीड नियरली इक्वल टू सी हो जाए, अप्रोचेबल टू सी, 0.999 सी, तो आप v की जगह c लिख सकते हैं। देन लेंथ क्या होगी? इक्वेशन लिखें, l इक्वल्स टू एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो l इक्वल्स टू एल नॉट इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वी की जगह आप c लिखें, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम इसको किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1 माइनस 1, ये कट गया, 1 आ गया, सो 1 माइनस 1 0, लेंथ बिकम 0। दैट मीन्स कि अगर ये स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो इन दोनों ऑब्जर्वर के लिए इसकी कोई लेंथ ऑब्जर्व नहीं होगी और इसके लिए इन दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होगा, वो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स? कि अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगी। तो यस, लाइट की मैं बात कर रहा था कि लाइट तो खुद स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, तो दैट मीन्स ये पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट बन जाता है लाइट फोटॉन्स के लिए। तो लेंथ हो गई उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उनका इंस्टेंटली पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं। तो अब आपको समझ आई वो सेकंड पास्टुलेट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि लाइट की जो स्पीड है उसमें इनवेरियंस होती है। वो अलग बात है कि हम लाइट की स्पीड जितना फास्ट मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इफेक्ट हम शायद कभी भी खुद ऑब्जर्व ना कर पाए। बट रिजल्ट्स यही कह रहे हैं आपको कि जिस दिन आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग गए, आपके लिए ये पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट, एक डॉट की तरह होगा। आप इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में विद इन नो टाइम पहुंच सकते हैं।